हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा बचा हुआ था कि किसी भी एक पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री कम होती है या दूसरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उससे कम या उसके बराबर कुछ भी हो सकता है, तो भाग कैसे देते हैं। बेसिकली जैसे हम संख्याओं को नेचुरल नंबर्स को भाग देते हैं, उसी तरह पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल को भाग देते हैं। एक छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल जनरली होता है बड़ी डिग्री के पॉलिनोमियल से भाग देते हैं। अब ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है ये समरी है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है। पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या पढ़ रखा है। पॉलिनोमियल में देखिए, एक तो डिग्री होती है। डिग्री का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल में जो हाईएस्ट डिग्री का, उस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल होता है उस हाईएस्ट डिग्री को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2, इसलिए उसका नाम क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण। ऐसे ही क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उसमें किसी न किसी वेरिएबल की डिग्री तो होगी ही होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, उसी हाईएस्ट डिग्री के नाम पर उन सबका उसी हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल की वजह से उसका पूरे का नाम पड़ जाता है कि ये क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। ठीक, एक इसमें कॉन्सेप्ट थी रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं या मूल क्या होते हैं। तो उसका मतलब होता था कि कोई भी पॉलिनोमियल उसमें हम वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रख दें जिससे कि वो पूरा जीरो बन जाए, वो पूरा ख़त्म हो जाए, उस एक्सप्रेशन का कुछ मतलब ही ना निकले। वो होता था जीरोज यानी रूट्स। और ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है जीरोज या रूट्स का, जब हम एक्स और वाई एक्सिस में इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, हैं, तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच करता है या कट करता है उसका मतलब होता है कि उसमें उतने रूट्स हैं। इससे ये भी पता चलता है कि उसमें मैक्सिमम उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है मैक्सिमम कितनी है, यानी कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम होती है मैक्सिमम उतने ही उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो लीनियर जो होता है, लीनियर का मतलब होता है आपका एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, किसकी, वेरिएबल की डिग्री 1 हो मैक्सिमम। तो ये ax प्लस बी कुछ इस तरह का होता है। a और b क्या है आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो रियल नंबर्स में होते हैं। ठीक है, 2, 3, -3.5, 8.9 ऐसे कुछ हो सकता है। अब एक उदाहरण देखो, 2x + 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसका तुम ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तुम खुद सोचो वो कितनी जगह x एक्सिस को कट करेगी, एक जगह को, y एक्सिस को भी एक जगह पर कट करेगी, लेकिन जो x एक्सिस पर कट करेगी वही इसका रूट्स होता है। तो ज्योमेट्रिकली रूट्स का मतलब होता है कि जहाँ पर y एक्सिस को कट या टच करता है। ऐसे ये आप यहाँ x की अनंत वैल्यू रखते जाओ, ये अनंत वैल्यू से देता जाएगा। लीनियर इक्वेशन एक अनंत संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, वो जैसे तुम x की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ आएगा, 2 रखोगे तो कुछ आएगा, 0 रखोगे तो कुछ आएगा। तो वही सब पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बन जाती है, जहाँ पर वो कट कर जाएगा x एक्सिस को, वही उसका रूट्स हो जाता है। यही केस क्वाड्रेटिक में भी है। क्वाड्रेटिक में अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। पैराबोला का मतलब होता है कुछ ऐसा जैसे कटोरे का टाइप का, ऐसे। तो अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला होता है। उसमें उसका इक्वेशन ax² + bx + c होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो वेरिएबल की घात है वो मैक्सिमम घात कितनी है, 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 ही रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा, यानी कि x की 2 ही वैल्यू ऐसी होंगी जिनको हम रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा पूरा। दुनिया की और कोई वैल्यू इसमें रखेंगे तो 0 नहीं होगा। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रूट्स होते हैं। उन 2 रूट्स के अलावा तुम कोई भी वैल्यू रख दो वहाँ पर, वो 0 नहीं होगा। और वही 2 वैल्यूज पर x एक्सिस पर कट करेगा, वही जो वैल्यूज होंगी x एक्सिस पर जहाँ पर वो ग्राफ कट करेगा। लीनियर में एक ही रूट्स होता है इसलिए उसमें, ठीक है, एक बार वो कट करेगा। क्यूबिक में 3 रूट होते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात 3 है वेरिएबल की, तो ये 3 बार कट करेगा किसको, x एक्सिस को।
और उन 3 के अलावा तुम और कोई भी वैल्यू रख दो दुनिया की, ये क्यूबिक इक्वेशन कभी जीरो नहीं बनेगा। ये खासियत होती है, यही है जीरो का मतलब, रूट्स का मतलब, ठीक है। या हिंदी में बोलते हैं मूल। जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है क्यूबिक का, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। अब देखो इसमें मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की वो 3 है। ऐसे ही इसमें देखो मैक्सिमम पावर हमें देखनी है, मैक्सिमम पावर के नाम पर ही पॉलिनोमियल का नाम पड़ता है। मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक, मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर, ठीक है। अब यही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जीरोज या फिर रूट्स, लिखा है आर द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑन पुटिंग देम, ठीक है। इक्वेशन वैनिसेस, पुटिंग देम क्या है, रूट्स। रूट्स को अगर इक्वेशंस में रखोगे तो ये वैनिस होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। अगर रूट्स को तुम पॉलिनोमियल में रखोगे, पॉलिनोमियल में कहाँ पर, x की जगह, अगर x आपका वेरिएबल है तो x अगर रूट मिल गया, रूट को रखोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। यही लिखा हुआ है इस लाइन में, ठीक है। और ये एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे ये देखो 2x माइनस 4 दिया हुआ है इक्वल टू 0। ये जीरो केवल एक ही वैल्यू पर होगा, क्यों, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर का एक ही रूट एग्जिस्ट करता है। और ऐसी अनंत वैल्यू हैं जिनको हम रखेंगे ये जीरो नहीं होगा। ऐसी क्या, इस एक वैल्यू के अलावा सारी वैल्यूज ऐसी हैं जिस पर ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 ये हमेशा सत्य नहीं है, ये केवल तभी सत्य है जब हम x पर उसका रूट्स रखेंगे, रूट रखेंगे। ऐसे ही x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 कब होगा, जब इसमें हम रूट्स रखेंगे, रूट्स, x की जगह रूट रखेंगे तब वो 0 बनेगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू रख दे 0 नहीं बनेगा। और ये देखो लाइन लिखी है, जितनी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की होती है किसमें, पॉलिनोमियल में, उतने ही रूट्स या मूल होते हैं। मतलब क्यूबिक में 3 रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक में 2, लीनियर में 1, बाई क्वाड्रेटिक में 4। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, ठीक है। तो ये सब था जो हमने पढ़ा था, हमने रूट्स निकालना भी सीखा था, तो वो सब पुराना ही है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का कैसे मतलब भाग करते हैं, संख्याओं का भाग देना तो आता ही है, थोड़ा सा इसमें अलग है। इसमें हम ध्यान देते हैं कि जो वेरिएबल की डिग्री है उस डिग्री को हैंडल करते हैं, ठीक है। वो डिग्री अगर हैंडल हो गई तो समझ लो भाग देना आपने सीख लिया। जैसे आपको जनरल फॉर्म उसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मालूम ही होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। वैसे ही यहाँ पर भी है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। उसी चीज को देखो ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, इसमें लिख देते हैं डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, यानी कि भाग। इसमें क्या होता है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये फॉर्मेट होता है। ये कुछ नहीं है, बस ये जी एक्स पी एक्स जो लिख रहा है ना, ये कंफ्यूजन कर रहा है बस। ये सीधा भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, ठीक है। इसको देखो लिख दो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल, ठीक है। यानी कि ये क्या है, डिविडेंट। डिविडेंट माने होता है भाग, डिविडेंट ये होता है डिवाइजर, ठीक है। ये होता है कोसेंट, कोसेंट मतलब कि भागफल, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ठीक है। अब जैसे आपका एक पॉलिनोमियल ऐसा दिया होगा, x माइनस 2 है, इसका भाग देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक। तो यहाँ पर जो x माइनस 2 है ये आपका क्या है, ये भाजक है, भाजक यानी कि gx है। ये क्या है, ये gx है। ये आपका डिविडेंट है यानी कि भाज्य, तो इसको आप px बोल दो। इधर जो आएगा भागफल होगा, भागफल यानी कि ये होगा आपका qx,
यहाँ पर जो कुछ घटकर आएगा बचेगा वो होगा रिमाइंडर यानी कि RX। और ये PX GX RX मतलब कुछ नहीं होता है, सीधा मतलब है इनका फंक्शन है, x का फंक्शन मतलब वही या तो x² + 2x का फॉर्म होगा या x+1 या एक क्यूबिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक, इसी तरह के ये सब RX है। ये नाम बस दे दिया गया है। अब देखो जैसे ये दिया हुआ है, अब इसका हम भाग कैसे देंगे, ठीक है। भाग देना आसान है। सबसे पहले देखो इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री 2 है x² की, इसकी क्या है मैक्सिमम डिग्री 1 है, इसका भाग हम इसमें दे रहे हैं। तो कैसे देंगे, सबसे पहले आप इसकी मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म है इसको हैंडल करोगे। आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये दे दे। तो देखो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, और ये x² है तो यहाँ x का मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि ये x और ये x जब मल्टीप्लाई होगा तो x² बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो इसको इसमें, तो ये होगा 2 × x²। अब इसमें मल्टीप्लाई करो इसको, इसका पूरे में इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस की जगह माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और x यहाँ है नहीं तो x × 1 2x। बेसिकली 2x का इसमें मल्टीप्लाई किया आपने तो 2x और 2x × 2 क्या हो जाएगा 4x, ठीक है 4x। अब क्या करना है आपको, इसे घटाना है। घटाने का फंडा ये है कि इनका पहले आप चिन्ह उल्टा कीजिए, अगर ये प्लस है तो माइनस कीजिए, ये माइनस है तो प्लस कीजिए, ठीक है। अब घटाओ, देखो 2x² में -2x² गया, खत्म, 0, इसको नहीं लिखेंगे। अब ये 3x है, ये 4x है, ये प्लस का 3x है, ये प्लस का 4x। ये सोचो कि ये प्लस के 3 एप्पल हैं, प्लस के 4 एप्पल हैं, तो ऐड होके बन जाएंगे 7 एप्पल। कभी कभी वेरिएबल्स में हम जोड़ने घटाने में कन्फ्यूजन होती है, तो वेरिएबल को आप समझ लीजिए कि ये एप्पल्स है, मैंगो है, ठीक है। सेम डिग्री का वेरिएबल सेम से जुड़ेगा। अगर तुम सोचो 3x को 2x² से जोड़ दें तो नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि ये वेरिएबल तो सेम है लेकिन इसकी डिग्री अलग है। ये 2x² है, मतलब ये 2 × x × x है, और ये क्या है, ये 3 × x है, तो ये 3 × x, ये +4 × x 7x, और यहाँ ऊपर बचा 2 तो इस 2 को नीचे ले आओ। अब तुम्हें ये लाना है अगला टारगेट, तो यहाँ 7 है तो यहाँ +7 करो, और यहाँ x ऑलरेडी है तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 7 × x क्या आएगा 7x, और ये -2 है तो उसका गुणा कराओ तो -7 × 9 14 आ गया। अब इसके फिर से चिन्ह उल्टा करो, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। देखो इसको काटो, 0 आ गया, 7x में 7x गया 0x, और ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 14, तो ऐड होके कितना बन गया 14 2 18। तो ये आपका शेषफल है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल के धन शेषफल के हिसाब से आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा 2x² + 3x + 2 बराबर ये गुणे ये x - 2 × 2x + 7, ठीक है, +18 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है, इस तरह से भाग देते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हम डिग्री को हैंडल करते हैं। बेसिकली डिग्री का आप ध्यान रखेंगे, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, अब हमने ये तो एक सीख ही लिया, अब हम सवाल करेंगे। सवाल इसमें जो 2.3 में दिया हुआ है, केवल भाग देना ही दिया हुआ है। जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें भाग देना है कि एक px दे रखा होगा, एक gx दे रखा होगा, और बस px को हमें gx से भाग देना है, ठीक है। तो चलो वही करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.3 में जो पहला सवाल है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। वही भाज्य को भाजक से भाग दो और शेषफल और भागफल निकालो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1,
1 का 1 क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये आपका px है और gx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, सीधा इसको भाग देना है। देखिए मैं इस बार स्पीड से करूँगा, ऐसे लिखिए और इस अंदर लिखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, माइनस 3, ये है। आपको भाग देना है, आप इसको टारगेट करिए। ये एक्स क्यूब है तो आप यहाँ ऐसा टर्म लिखिए जिससे कि ये मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब बने, तो x इंटू मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब आ गया यहाँ पर और यहाँ से आएगा 2x आएगा। लाइन खींचो, चिन्ह उल्टा करो, माइनस प्लस ये खत्म 0, ये 3x स्क्वायर है और ये 2x है, तो पहले हम उस 3x स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे क्योंकि उसके लिए कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। अब फिर ये 5x है या 2x है, ये इनकी डिग्री सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, ये प्लस का 5 तो ये 7x और ये माइनस 3 बचा, इसको भी उतार लेंगे। अब अगला टारगेट ये है कि हमें यहाँ पर माइनस 3x लाना है, तो माइनस 3 इस एक्स स्क्वायर है तो हाँ 3 वहाँ माइनस 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस बनेगा सबसे पहले, फिर 3 दूनाई 6। लाइन खींचो, चिन्ह उल्टा करो, प्लस माइनस, ठीक है, घटाओ 0 आ गया और ये 7x है तो 7x ऐसे लिखेंगे और ये माइनस 3 है, माइनस 6 है तो माइनस ये 9 आ गया। ठीक है, अब देखो इसकी डिग्री इससे छोटी है, तो जब ये छोटी होती है तो अब इससे ज़्यादा भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम मैक्सिमम वहाँ क्या लिखोगे, 0 0 करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा यहाँ पर, 0 से घट के वो सेम संख्या आ जाएगी। अगर तुम मान लो वहाँ 1 लिखते हो तो 1 करोगे तो इसमें आएगा एक्स स्क्वायर, घात ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सीधा वैसे ही है कि इस एक संख्या का हम भाग तभी देते हैं जब दूसरी संख्या जो शेषफल वाली होती है वो भाजक से बड़ी होती है। अब यहाँ ये भाजक से छोटी है। यहाँ पर डिग्री का ध्यान रखते हैं, भाग देने में डिग्री का ध्यान रखो, डिग्री का ध्यान रखो। ठीक है, तो बस आगे के वीडियोज में हम इनके जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको और डिस्कस करेंगे और भाग देना समझेंगे, फिर इस चैप्टर को धीरे से फिनिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।